हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल रजत भान सिंह तोमर पे। तो दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले अंत तक देखना। क्यों देखना? क्योंकि इसी के अंदर एक अपडेट आने वाली है बहुत बड़ी। और दूसरी बात यह है दोस्तों, वीडियो हमेशा पूरे देखो, यही नहीं आने वाले वीडियो भी पूरे देखो। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल रजत भान सिंह तोमर पे। सबसे पहले चैनल को कर लो सब्सक्राइब यदि मेटल डिटेक्टर, गोल्ड डिटेक्टर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हो। अगली चीज़ ये है दोस्तों, ये जो वीडियो आ रही है ये टॉप 10 मेटल डिटेक्टर जो कि 20-20 के होने वाले हैं उनके ऊपर आ रही है। अब वो किस तरह के होंगे मैं आपको अभी समझा दे रहा। जो वाकई ट्रेजर हंटिंग में आपको इंडिया के अंदर सक्सेस दिला सकते हैं, उनका प्राइस कंपैरिजन से मैंने वीडियो नहीं बनाई है। उनकी मतलब किसी भी तरह से उनको तुलनात्मक तरीके से मैंने तौल मोल कर ही वीडियो बनाई है। यानी कि जिसकी जो कैपेसिटी है, जो ट्रेजर हंटिंग पे वाकई सक्सेस दिला सकता है, जिसका नंबर जहां आना चाहिए था उसको वहीं रखा है। और क्यों रखा है उसका रीजन भी इसी वीडियो में आपको मिलता जाएगा। यानी कि वाकई में जो टॉप 10 डिटेक्टर हैं भारत के अंदर जो कि आपको वाकई गारंटी दिला सकते हैं कि आप सक्सेस होगे, तो वही डिटेक्टरों को उनके अनुसार रखा है। यहाँ पे प्राइस का कंपैरिजन किसी भी प्रकार से नहीं किया गया है। जिस डिटेक्टर, चाहे वो मीडियम हो, चाहे एंट्री हो, चाहे प्रो हो, जिसको जहां होना चाहिए था वो वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 10 पे आता है हमारा नोक्टा मैक्रो का रेसर 2। अब ये नोक्टा मैक्रो का रेसर 2 10 पे क्यों आता है? सबसे पहली चीज मैं आपको 2 साल की वारंटी के साथ आने वाला नोक्टा का मैक्रो रेसर 2 आपका वाटरप्रूफ कॉइल के साथ आता है और काफ़ी सारे फंक्शन फीचरों के साथ ये डिटेक्टर आता है। अब ऐसे ऐसे फंक्शन भी इसके अंदर डाले गए हैं, ऐसे ऐसे मोड जिनका ज़्यादातर यूज़ ही नहीं होता। यानी कि यूज़ तो कर ही नहीं सकता आदमी, सिंपल मशीन रखने की जगह इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया। दूसरी बात यह है कि दोस्तों इस मशीन की खासियत ट्रेजर हंटिंग पे वाकई बहुत शानदार काम करती है, लेकिन इसकी बुराई ये कॉइल सबसे जल्दी शॉर्ट करती है। यानी कि कॉइल इसकी हमेशा आपकी ख़राब होती रहेगी, कहीं ना कहीं आपको वर्किंग में दिक्कत दिखेगी। आज नहीं दिखेगी, 2-3 साल बाद आपको लगने लगेगा कि वाकई में इसकी कॉइल थोड़ा डाउन होने लगती है, जिसके कारण इसको नंबर 10 पे रखा है। अन्यथा ये डिटेक्टर शायद नंबर 2 या नंबर 3 पे आता। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइस रेंज कम है। 70,000 के मात्र रुपए में आने वाला डिटेक्टर प्रो लेवल के फंक्शन फीचर्स के साथ, 11 इंची डबल डी कॉइल के साथ, 13.6 किलोहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पे काम करने वाला ट्रेजर हंटिंग पे काफ़ी अच्छा डिटेक्टर है और काफ़ी अच्छे फीचर फंक्शनों के साथ ये आता है। हाँ, इसमें कुछ अधिकतर फीचर फंक्शन डालने की कोशिश कंपनी ने जबरन में की है, जिसके कारण कोयल ओवरलोड हो जाती है। यानी कि क्या होता है, कोयल में थोड़ी बहुत दिक्कत हमको देखने के लिए मिल जाएगी। हमें इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस ज़्यादातर देखने के लिए मिल जाएगा, इसलिए इसको मैंने नंबर 10 पे रखा है। तो जो बात हकीकत है वही मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ, जो मैंने खुद चलाने के बाद महसूस की है। तो आपका विचार अलग हो सकता है और शायद मेरा अलग हो, तो सुनते जाइएगा। चलिए देखते हैं। हमारा नंबर 9 पे आते हैं हमारे 1 नहीं 2 नहीं 3 डिटेक्टर। जी हाँ, आपका फिशर का F19 जो कि अभी लॉन्च हुआ था, टेक्नेटिक्स का G2, इसके बाद फिशर का गोल्डबक प्रो। अब ये तीनों डिटेक्टर हैं कैसे? 19 किलोहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पर रन होने वाले। यानी कि आप दोनों हंटिंग पे ले जा सकते हो। 11 इंची कॉइल डालो तीनों में से किसी में भी, आप चले जाओ ट्रेजर हंटिंग पे, या स्नाइपर कॉइल डालो तीनों में से किसी पे भी, आप चले जाओ नगेट हंटिंग पे। सिंपल फीचर फंक्शनों के साथ आने वाले, सिंपली मतलब एक यूज़र को बिल्कुल सिंपल जो चाहिए होता है ना, मीनू के साथ सारी वर्किंग, बिल्कुल सिंपल लेवल के, प्रो लेवल के फंक्शनों के साथ आने वाले ये तीनों डिटेक्टर काफ़ी बेहतरीन मशीन है। नंबर 9 का स्थान इनने इसलिए ही प्राप्त करा है क्योंकि 19 किलोहर्ट्ज़ पे हैं। ये और ऊपर होते अगर ये तीनों वाटरप्रूफ और होते। ये तीनों वाटरप्रूफ फुल्ली नहीं है, इसलिए इनको नंबर 9 पे रखा गया है। क्यों? क्योंकि भाई इनकी कमी है, जो कमी है वो तो कमी ही रहेगी ना, पूरी तरह वाटरप्रूफ नहीं है। कोयले वाटरप्रूफ है, सिंपल फंक्शन फीचर्स के साथ आते हैं, यूज़र फ्रेंडली है, कोई भी इनको लेके पहली बार में ऑपरेट करना सीख सकता है। तीनों के तीनों आपको दोनों हंटिंग की काबिलियत रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि तीनों जो प्राइस रेंज में आते हैं, उस प्राइस रेंज में इनकी टक्कर का कोई डिटेक्टर है भी नहीं। और आज से नहीं, ये बहुत पहले की यूनिट चली आ रही है। जैसे गोल्डबक प्रो है आपकी, तो G2 है आपकी, F19 अभी लॉन्च हुआ है, तो तीनों नंबर 9 प्राप्त किए हुए हैं क्योंकि सिंपल फीचर फंक्शन है, सिंपल ही सब कुछ है, सिंपल इनका सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात, दोनों हंटिंग पे आप ले जा सकते हो। तो चलिए बात करते हैं हमारे नंबर 8। नंबर 8 की पोजीशन पे आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया की कंपनी माइनलैब का CTX 3030। जी हाँ, अब ये जो डिटेक्टर है ना, ट्रेजर हंटिंग पे काफ़ी अच्छा है। क्यों है? क्योंकि FBS स्पेक्ट्रम यानी कि फ्री बैंड स्पेक्ट्रम पे रन होता है, कोई फ्रिक्वेंसी पे नहीं। 0 से लेकर 100 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी ज़मीन में बार बार छोड़ता है। तो ट्रेजर हंटिंग के लिए ये काफ़ी अच्छा डिटेक्टर है और काफ़ी अच्छा वर्क करता है। लेकिन
अब कमी कहाँ आ जाती है कि इसको नंबर 8 पे रखा है हमने, इसके प्राइस की। माइनलैब का जो प्राइस है 2.5 लाख रुपए CTX 3030 का इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे यही है कि इसकी प्राइसिंग इतनी हाई है ना, पूरी वाटरप्रूफ है मशीन, 10 फीट तक आप इसको गीला कर सकते हो, टोटली वाटरप्रूफ मशीन है, लेकिन प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है। क्यों है? इतनी प्राइसिंग के बाद कोई लेना नहीं चाहेगा। दूसरी बात, ट्रेजर हंटिंग पे इसकी जगह और ऑप्शन लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे इससे सस्ते और इससे अच्छे, यानी कि इससे भी अच्छे ऑप्शन आपके पास हैं। तो यहाँ पे CTX 3030 नंबर 8 पे तो आया, लेकिन प्राइसिंग ज़्यादा होने के कारण इसको निचला स्थान मिला है। हालांकि ये डिटेक्टर वर्क बहुत प्यारा करता है। हकीकत में दोस्तों ये ट्रेजर हंटिंग के लिए बनाया गया यूनिट है, यानी कि अगर आप अच्छे डिटेक्टर भी ढूंढ रहे हैं तो CTX भी एक अच्छा डिटेक्टर है, लेकिन प्राइसिंग इज़ टू हाई, तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप हाई प्राइसिंग पे जाएँ। बाकी डिटेक्टर काफ़ी अच्छा वर्क करता है, इसलिए नंबर 8 के स्थान पर ये आया है। 3 साल की इसमें वारंटी भी आपको देखने मिलती है। तो यहाँ पे वारंटी भी कम है, प्राइस भी ज़्यादा है, और इसलिए इसको 8वां स्थान पे हमने रखा। तो दोस्तों यहाँ पे नंबर 7 पे जो हमारा डिटेक्टर आता है वो किस कारण आता है? सबसे पहले तो उसका नाम क्या है, ओमेगा 8000 और ओमेगा 8500। यदि आपने इसका वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे वीडियो पे जाके देख सकते हो, चैनल के अंदर इसका वीडियो डिटेलिंग के साथ पड़ा हुआ है। काफ़ी अच्छा डिटेक्टर है 82,600 के प्राइस में, यानी 70, अगर 75,000 70,000 आप रेसर 2 पे खर्च करने वाले हो तो आप ओमेगा पे करो। क्यों करो? क्योंकि वारंटी सबसे पहले मिलेगी आपको। वाटरप्रूफ दोनों मशीन नहीं है पूरी तरह से, हालांकि कॉइल दोनों की वाटरप्रूफ है, लेकिन इसमें वारंटी आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। दूसरी बात, यहाँ पे इसका कंपेरिजन अगर हम रेसर 2 से ही कर सकते हैं ज़्यादातर, तो उसमें भी फीचर फंक्शन ज़्यादा डाले गए, लेकिन इसमें कम डाले गए। किस तरह के? बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली, यानी कि इतने सिंपल फीचर फंक्शन है कि कोई मतलब एक बार में इसको समझ के चला सकता हो। डिटेलिंग किसी भी, मतलब अगर ट्रेजर हंटिंग पे आप इसको ले जा रहे हो तो आपको जो निकलने वाला है उसकी डिटेलिंग आपको अच्छे से करने को मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात है 5 साल की वारंटी, 82,600 के प्राइस में 5 साल की वारंटी। 7.5 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर रन होता है, यानी कि एक ऐसी फ्रिक्वेंसी जो बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट भी आपको रिकवर करा दे, और डिटेलिंग आपको पूरी इस डिटेक्टर के अंदर देखने मिल जाएगी। इसलिए ये हमारा नंबर 7 का स्थान प्राप्त करे हुए है। तो चलिए देखते हैं हमारा नंबर 6 का डिटेक्टर। नंबर 6 पे आता है हमारा गैरेट का बनाया हुआ नया गैरेट का AT Max। देखिए अब इस डिटेक्टर को 1 लाख के बजट के अंदर आपको क्या देखने मिलेगा? वाटरप्रूफ मशीन 10 फीट तक, 175 का ग्राउंड बैलेंस पॉइंट, 11 इंच की डबल डी कॉइल, वायरलेस के हेडफोन, सब कुछ अच्छा था। 80 प्रो 80 गोल्ड में जो कमी थी वही कमी इसके अंदर इनने फिर से रख दी। यानी कि देखिए 80 प्रो 15 किलो हर्ट्ज पे चलती थी, 80 गोल्ड 19 पे चलती थी, 18 किलो हर्ट्ज पे चलती थी, सॉरी 18 और 15 की फ्रिक्वेंसी इनने हटा के इनने सीधा क्या करा, 13.6 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे डिटेक्टर को ले आया, जिससे ये ट्रेजर हंटिंग हो गया। अब ट्रेजर हंटिंग तो हुआ ही, ग्राउंड बैलेंस के फंक्शन काय के डाल दिए 175 पॉइंट के, जो आपकी नगेट हंटिंग पे चलने चाहिए थे। तो ग्राउंड हैंडलिंग कैपेबिलिटीज भी इसके अंदर बढ़ा दी, लेकिन कमी कहां आ गई? सेंसिटिव ज्यादा हो गया डिटेक्टर ग्राउंड बैलेंस अच्छे से होने के कारण। तो सेंसिटिव होने के कारण क्या हुआ? डेप्थ इसकी घट गई। अब डेप्थ कैसे घट गई? 11 इंची डबल डी कॉइल में डेप्थ घट गई। क्यों घट गई? क्योंकि सफेद चूना पत्थर पे जो कमी पहले से गैरेट में आती थी वही कमी आज भी इसके अंदर देखने को आपको मिलेगी। 80 प्रो 80 गोल्ड आपके चूना पत्थर पे बजते थे, ये डिटेक्टर भी वैसे ही उस पर बजने लगेगा। कैविटी को आज भी हैंडल नहीं कर पा रहा है। और दूसरी बात, सेंसिटिव ज्यादा हो जाता है तो फिर डिटेक्टर की डेप्थ भी इसकी घट रही थी, क्योंकि हैंडल भी तो करना चाहिए ग्राउंड की कैपेबिलिटीज को। जब इतना पॉइंट डाल दिया आपने नगेट हंटिंग के फीचर्स के साथ, तो कैविटीज हटाने का फंक्शन होना चाहिए, इसको नेग्लेक्ट करना चाहिए था। हालांकि ये साउंड क्या करता, बिल्कुल प्रॉपर नॉन फेरस का कैविटी के ऊपर आके साउंड मारेगा, जिसके कारण ये ट्रेजर हंटिंग पे 6ठे नंबर पे आता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो नंबर 5 पे हमारा डिटेक्टर आता है वो प्राइस रीजनेबल होने के कारण आता है। मतलब 52,000 रुपए की कीमत में बाउंटी हंटर का लैंड रेंजर प्रो। अब आप सब कहेंगे कि सर प्रो ही प्रो बताए थे इसमें, इस वीडियो के अंदर आपने, तो ये बाउंटी हंटर LRP क्यों आया? क्योंकि इसके अंदर प्रो लेवल फंक्शन है। और सबसे बड़ी बात यह है 52,000 के प्राइस में पूरी वाटरप्रूफ नहीं है मशीन, कॉइल वाटरप्रूफ है, जो हमेशा सबकी होती है, ज़्यादातर बड़े से बड़ी कंपनी के डिटेक्टर की होती है। इस पर भी वारंटी कम नहीं है, 5 साल की है, यानी कि 2-2 3-3 साल की वारंटी नहीं है 2.5 लाख रुपए लेके, 5 साल की वारंटी आपको 52,000 रुपये में देखने मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है 11 इंच की डबल डी कॉइल, जो सब में है वो इसके अंदर भी है, जो फीचर फंक्शन उनमें है वो इसके अंदर भी है। यूज़र फ्रेंडली बनाया, सिंपल फीचर फंक्शन है,
कहीं का भी एक मोड लगाओ, आप आराम से मशीन चलाओ, ज़्यादा दिक्कत है। प्रो लेवल के फंक्शन भी है, मैनुअल ग्राउंड बैलेंस तक दिया हुआ है ताकि आप ग्राउंड को अच्छे से हैंडल कर सको। 5 साल की वारंटी है, 7.5 किलोहर्ट्ज़ पे रन होता है और सबसे बड़ी बात प्रॉपर ट्रेजर हंटिंग डिटेक्टर है और इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छी और काफ़ी फेमस मशीन हो चुकी है। क्यों? अगर आप इसको अच्छे से ऑपरेट कर पा रहे हो तो ये बात पक्की, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकालोगे, और नहीं कर पा रहे हो तो मेरे से आज भी पूछ लेना कि इसको ऑपरेट सही से कैसे करना है, अभी भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में। तो नंबर 5 पे हमारी लैंड रेंजर प्रो, और नंबर 4 पे जो हमारी आती है ना, यदि हम मीडियम लेवल सेगमेंट में बात करेंगे तो इस डिटेक्टर को अभी तक हम टॉप पे ही रखते आते, यानी कि नंबर 1 ही होता है हमेशा। क्यों? एक ऐसा डिटेक्टर जिसमें 5 साल की वारंटी है, 3,000 रुपये महंगा लैंड रेंजर प्रो से, यानी 55,000 के प्राइस में। क्यों महंगा है 3,000? क्योंकि इसके अंदर लाइट का फंक्शन डाला गया, इनबिल्ट बैकलाइट भी डाली गई। अब इसके अंदर सारी चीजें हैं, 5 साल की वारंटी भी है, फिशर कंपनी का ब्रांडिंग भी है, 11 इंच की डबल डी कॉइल भी है, ग्राउंड हैंडलिंग कैपेबिलिटीज भी हैं, मैनुअल ग्राउंड बैलेंस भी है, प्रो लेवल के पूरे फंक्शन फीचर हैं। वही वाटरप्रूफ पूरी तरह से नहीं है, लेकिन 11 इंची कॉइल के साथ कॉइल वाटरप्रूफ आपकी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि फिशर F44 और लैंड रेंजर प्रो वाकई में जो प्राइस रेंज इनका रखा गया है, कम प्राइस में प्रो लेवल का जो डिटेक्टर वाकई वर्क करते हैं उनसे ज़्यादा अच्छा वर्क, महंगे से महंगा ले आना, गारंटी है फील्ड के अंदर उनसे अच्छा वर्क ये करके देंगे। और सबसे बड़ी बात है इसके अंदर जो आप मतलब एक तरह से जो टारगेट आईडी फिल्ट्रेशन होता है ना, उसमें आप देख पाओगे कि वाकई में लगभग टारगेट क्या आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आप कितना ही महंगा डिवाइस खरीद लो, फंक्शन फीचर सबका एक ही रहेगा, क्योंकि कोई भी मशीन सोने पे सोना नहीं बोल देती है। ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना, जब भी मेटल डिटेक्टर खरीदने जाओ, सोने पे कोई भी मशीन सोना नहीं बोलती, चांदी पे कोई भी मशीन चांदी नहीं बोलती। अनुमानित एक रीडिंग देती है कि लगभग टारगेट हमारा ये आने वाला है। जब टारगेट लगभग यही आने वाला है तो सारी मशीनों के अंदर महंगे से महंगी ना लेके हम इन मीडियम लेवलों को प्रेफर करेंगे। इसलिए नंबर 4 और नंबर 5 पे ये डिटेक्टर मैंने रखे हुए हैं। तो बताइएगा कैसे लगे ये डिटेक्टर, वाकई में बहुत अच्छा है ये डिटेक्टर। अब देखिए यहाँ पे नंबर 3 पे जो आता है ना, वो भी मीडियम लेवल में। अब इसका प्राइस पहले 55,000 था, अब 60,000 हो चुका है, यानी कि 60,000 रुपए के प्राइस में आपको टेक्नेटिक्स गामा देखने मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव, F44 से ज़्यादा सेंसिटिव इसको बनाया गया जी। पहले ये यूएसए मार्केट में 7 इंची कॉइल में ये बिकता था, लेकिन इंडियन कंडीशन को देख के जो डिज़ाइन करवाया गया 11 इंची कॉइल में, वो काफ़ी ज़्यादा हिट है। क्यों है? क्योंकि सेंसिटिव ज़्यादा हो गया डिटेक्टर 11 इंची कॉइल में, पूरे फीचर फंक्शन इसके अंदर आपको प्रो लेवल के देखने को मिल गए। तो आप ट्रेजर हंटिंग पे इस मीडियम कैटेगरी की मशीन को ले जाके और सक्सेस हो सकते हो। आपका रेसर 2 को इससे कंपैरिजन कर लेना, आप 1000 बार भी कंपेयर करोगे तो ये रेसर 2 से ज़्यादा ही आपको देखने मिलेगा। हालांकि ये सेंसिटिव ज़्यादा है, रेसर 2 सेंसिटिव नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें वारंटी 5 साल की मिलेगी, उसमें 2 साल की मिलती है। तो यहाँ कंपैरिजन भी हमने हर तरह से करके देखा है कि फील्ड पे वाकई में रियल फील्ड हंटिंग पे जब हम जाते हैं तो भाई उनका प्राइसिंग, उनका वर्किंग, उनकी वारंटी, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये वीडियो बनाया गया। अब इसमें ऑनरेबल मेंशन मैं नहीं दे रहा हूँ, जैसे वाइट कंपनी बंद हो गई तो उनके डिटेक्टर मैंने इंक्लूड नहीं करे, नहीं तो वो इस लिस्ट में काफ़ी ऊपर होते और इनकी टक्कर के साथ होते, तो उनको इंक्लूड नहीं करा। या मल्टी फ्रिक्वेंसी डिटेक्टरों को इसमें इंक्लूड नहीं करा है। क्यों नहीं करा है? क्योंकि उनके लिए सेपरेट वीडियो आएगी, आपको वो सेपरेट कैटेगरी से ही आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्नेटिक्स का जो गामा है 6000, 11 इंची कॉइल में इंडियन कंडीशनों को देख के जो नया गामा आया हुआ है 6000, वो आपको नंबर 3 पे देखने मिलेगा। सेंसिटिव ज़्यादा है, 5 साल की वारंटी है, प्राइस रेंज भी इसकी कम है और फीचर फंक्शन यूज़र फ्रेंडली है, यानी कि कोई अनपढ़ भी इसको आराम से चला सकता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे इस डिटेक्टर की यही है कि आपको एक बार समझाएंगे, आप एक बार में समझ के इससे चला सकते हैं और ट्रेजर निकाल सकते हैं, ये बात गारंटीड है। नंबर 2 पे हमारा प्रॉपर ट्रेजर हंटिंग डिटेक्टर टेक्नेटिक्स का T2। जी हाँ दोस्तों, ये जो क्लासिक यूनिट है ना, इसकी तो इतनी कॉपी बनाई गई चाइनीज़ मार्केट में कि आपको आज की डेट में फ़र्क नहीं समझ में आएगा ओरिजिनल कौन सी थी या डुप्लीकेट कौन सी थी। उस सब के बाद भी अगर आप पे ओरिजिनल टेक्नेटिक्स T2 क्लासिक ग्रीन यूनिट है तो ये बात गारंटीड है कि आप ट्रेजर हंटिंग काफ़ी प्रॉपर वे से कर पाएंगे।
बजट में 1 लाख के अंदर आने वाली, डेप्थ में वाकई में अच्छी उतरने वाली, 11 इंची डबल डी कॉइल और 15 इंच की डबल डी कॉइल लगा के भी चलने वाली मशीन, और प्रॉपर ट्रेजर हंटिंग फीचर फंक्शन के साथ आने वाली मशीन, और एक ऐसी मशीन जिसके अंदर वर्ल्ड में पहली बार मेटल इंडिकेशन लगा आया। ये अभी तक किसी को भी नहीं मालूम। कई लोग T2 चला रहे होंगे, कई लोगों पे T2 होंगी, चाइनीज़ कॉपी होंगी, कईयों पे ओरिजिनल होंगी। उनको आज भी इंडिया में ये नहीं पता कि इस मशीन के अंदर एक प्रॉपर फंक्शन डाला गया जिसमें मेटल इंडिकेशन होता है। यानी कि ये मिनरल्स पे भले बज भी रही होगी ना, तो सिर्फ मेटल आने पे ही आपको उसका इंडिकेशन देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज़ किसी और डिटेक्टर में नहीं है। ये जो मशीन नंबर 2 पे मैंने रखी है, इसको मैंने 8 साल चलाया, और 8 साल चलाने के बाद अगर आप इसको रखे हुए हो और अगर आप प्रॉपर वे से इसको चलाना सीख गए तो गारंटीड आपके यहाँ घर के अंदर ट्रेजर का ढेर लगा लोगे। यदि फील्ड के अंदर ट्रेजर है तो आप उसको छोड़ के नहीं आओगे। यहाँ पे T2 नंबर 2 पे इसलिए ही आया, ये नंबर 3 पे होता यदि अगर आज की डेट में हम वाइट के MX स्पोर्ट को रखते, लेकिन है ही नहीं, वाइट MX स्पोर्ट आ नहीं रहा है, जिसके कारण हम उसको रख नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमने उन सब डिटेक्टरों को बाहर रखा है, मल्टी फ्रिक्वेंसियों को इन डिटेक्टरों के कंपैरिजन से आउट रखा है। इसमें सिर्फ प्रॉपर ट्रेजर हंटिंग के डिटेक्टर मैं आपको बता रहा हूँ जो कि टॉप 10 में आना चाहिए और जो कंटिन्यूएशन में हो, जो अच्छे डिटेक्टर हैं। तो T2 13.6 किलोहर्ट्ज़ की काफ़ी अच्छी मशीन है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं नंबर 1 पे प्रॉपर ट्रेजर हंटिंग डिटेक्टरों को ही रखूंगा, तो यहाँ पे नंबर 1 का स्थान जो हमारा आता है वो है फिशर F75 का। जी हाँ दोस्तों, F75 का स्थान ये कभी कोई डिटेक्टर ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता ट्रेजर हंटिंग में? कारण मैं बताता हूँ। इनबिल्ट लाइट, 11 इंच की डबल डी कॉइल, 13.5 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी, ग्राउंड बैलेंस के प्रॉपर फीचर, और दूसरी बात सेंसिटिव डिटेक्टर, इतना कि बारीक से बारीक चीज़ भी छोड़ता नहीं है। मैं इस डिटेक्टर की आपको तारीफ क्यों कर रहा हूँ उसका कारण बताता हूँ। एक फील्ड है मेरे पास जहाँ पे मैं पहले सारे डिटेक्टरों को टेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन उस फील्ड के ऊपर जब मैं 75 लेके गया हूँ, या जिन फील्डों के ऊपर मैं आज तक गया हूँ और पीछे से मैं 75 लेके गया हूँ, तो मुझे यह एहसास होता है कि वहाँ मैंने कितने डिटेक्टरों से कितना सारा सामान छोड़ दिया था। यानी कि ये इतना सेंसिटिव है कि जो छोटा सामान भी था ना, वो तक इसने निकलवाया। यहाँ पे कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि प्रॉपर ट्रेजर हंटिंग फीचर्स फंक्शन के साथ सबसे ज़्यादा सेंसिटिव डिटेक्टर, सबसे अच्छा डिटेक्टर F75 ही। आप इसको वर्ल्ड के किसी भी डिटेक्टर से कंपैरिजन दे दो, क्योंकि कोई भी मशीन सोने पे सोना नहीं बोलती। जिस दिन आ जाएगी उस दिन उसको नंबर 1 पे हम रख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए F75 5 साल की वारंटी फिशर ने वही काम करा जो जिसके लिए जानी जाती थी। यानी कि पहली कंपनी, अच्छा डिटेक्टर, प्रॉपर ट्रेजर हंटिंग फीचर्स फंक्शनों के साथ F75। T2 को रिप्लेस करने वाला डिटेक्टर F75, किसी और डिटेक्टर को टक्कर देने वाला डिटेक्टर F75। क्यों है? क्योंकि सेंसिटिव ज़्यादा है। जिनके पास ये डिटेक्टर है ना, सब ने कुछ ना कुछ निकाला है, और जो नहीं निकाल पाए ना, उनको चलाना नहीं आई है या तो यूनिट। क्यों? क्योंकि ये डिटेक्टर मैं ये नहीं कहूँगा मेरे ही पास या सबके पास या किसी और के पास। हाँ, जब से मैंने इस डिटेक्टर को चलाया, मैं ये कह सकता हूँ कि प्रॉपर ट्रेजर हंटिंग इस डिटेक्टर को लेने के बाद सब कर सकते हो। जिनके पास F75 है वो ज़रूर इसके नीचे कमेंट डालें कि भले उनने कुछ निकाला हो, इतना सेंसिटिव है कि वाकई कुछ ना कुछ निकाला है। ज़रूर डालना, क्योंकि ये डिटेक्टर है इस काबिल। तो यहाँ पे प्रॉपर ट्रेजर हंटिंग डिटेक्टरों में मैंने आपको बताया फिशर का F75 नंबर 1 पे, इसीलिए है 13.5 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी, सारे फंक्शन फीचर, प्रॉपर ट्रेजर हंटिंग, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इतना सेंसिटिव कि आपको बारीक से बारीक चीज़ भी निकलवा के देगा। और सबसे बड़ी बात, यूज़र फ्रेंडली, यानी एक बार अगर आपको चलाना आ गया तो आप इसको चला सकते हो। और जिन क्लाइंटों को मैंने इस मशीन को रिकमेंड करके दिया है और जो मुझसे खुद स्वयं आके सीख के गए, पक्का उनने कुछ ना कुछ निकाला है। वाकई में निकाला। कई लोगों ने मेरे को फ़ोटो भेजे, कई लोगों ने मेरे को स्वयं चीज़ें भी दिखाई। तो यहाँ पे जो फिशर F75 है वो प्रॉपर ट्रेजर हंटिंग डिटेक्टर है, इंडिया में नंबर 1 है। ऑनरेबल मेंशनों में वाइट का MX स्पोर्ट, इन दोनों T2 और 75 के बीच में या ऊपर भी आप रख सकते थे क्योंकि वाटर प्रूफ है। लेकिन प्रॉपर ट्रेजर हंटिंग में F75 कंटिन्यूएशन में है, इसलिए आज भी हम इसको नंबर 1 पे रख रहे हैं। तो प्रॉपर ट्रेजर हंटिंग डिटेक्टरों में नंबर 1 F75। तो दोस्तों ये थे कुछ
10 बेहतरीन डिटेक्टर जो कि 2020 में आपको प्रॉपर ट्रेजर हंटिंग के काम आते हैं। यहाँ पे मैंने मल्टी फ्रिक्वेंसी डिटेक्टरों को लिया नहीं है और उन डिटेक्टरों को नहीं लिया है जिनकी कंपनियाँ अभी डिसकंटिन्यूएशन पे हैं। जैसे वाइट का अगर हम ऑनरेबल मेंशन में डालते तो V3i स्पेक्ट्रा, MX स्पोर्ट, ट्रेजर प्रो, MX7, ये भी इनके बीच में कहीं ना कहीं आके फंसती, क्योंकि ये डिटेक्टर भी वाकई में बहुत शानदार वर्क करते हैं। लेकिन ये अभी बन नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, तो इनको हमने इस डिटेक्टर की पोजीशन दी ही नहीं है। तो हो सकता था ये टॉप 10 की जगह टॉप 15 तक वीडियो पहुंच जाता। हालांकि इसके अंदर हमने मल्टी फ्रिक्वेंसी डिटेक्टरों को भी नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि एक ऐसी मशीन जो आप सोचते हो कि ट्रेजर नगेट हम दोनों पे ले जा सकें, दूसरी बात, और हम दोनों पे अच्छे से चला सकें, तो वो चीज़ आज की डेट में डिजिटली ऑपरेट होने के कारण और उसमें ज़्यादा फीचर फंक्शन डालने के कारण ना तो वो ट्रेजर के काम की बचती है, ना वो आपकी नगेट के काम की बचती है। इसलिए मैं उन मशीनों को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। उनके लिए बिल्कुल सेपरेट वीडियो, क्योंकि वो मशीनें कंपेयर किस मशीन से हो सकती हैं, आपस की कैटेगरी की से, तो उन मशीनों को मैं इस कैटेगरी में नहीं रखा हूँ। यहाँ पे मैंने प्रॉपरली जो ट्रेजर हंटिंग के काम में डिटेक्टर आते हैं, यानी कि प्रॉपरली तरीके से जो हमको फीचर फंक्शनों की ज़रूरत होती है। यहाँ पे देखिए, आपकी और मेरी सोच अलग हो सकती है, लेकिन मैंने ये सारे डिटेक्टर फील्ड पे ऑपरेट करने के बाद वीडियो बनाया। कैसा? जो मेरे को लगा, भाई वारंटी भी होना चाहिए अगर हम पैसा दे रहे हैं, उसमें भाई प्रॉपर ट्रेजर हंटिंग के फीचर भी होना चाहिए, सेंसिटिव भी होना चाहिए, डेप्थ भी होना चाहिए, कॉइल भी चेंज करने का ऑप्शन होना चाहिए। एक तरह से हमें सारे ऑप्शन मिलना चाहिए, फील्ड पे प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। उन सब चीज़ों को ध्यान में देखते हुए मैंने इनको रखा है। भाई टॉप 10 आपके हिसाब से कोई सा किसी और नंबर पे जा सकता था, किसी और नंबर पे कोई सा आ सकता था, लेकिन ये मेरी लिस्ट है जिनमें मैंने आपको टॉप 10 बताए हैं जो मेरे अनुसार वाकई में इसी लिस्ट पे आने चाहिए थे। जिसमें जो कमी थी मैंने वो बताई है, जिसमें जो अच्छाई थी मैंने वो बताई है, जो मैंने महसूस करा है इन सबको चलाने के बाद वो मैंने आपको बताया है। और वाकई में ये डिटेक्टर जब आप पूरे ऑपरेट कर लो तो अपनी लिस्ट पे भी आप इसी नंबर पे आप रखना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर CTX FVS स्पेक्ट्रम में काम करती है, 2.5 लाख की आती है, तो वहाँ पे पल्स इंडक्शन यूनिट उससे अच्छा काम करने वाली आपको मिल जाएगी, उससे ज़्यादा गहरे पे जाने वाली मिल जाएगी। तो भाई उसको मैं नंबर 1 पे तो ला नहीं सकता हूँ। अगर हम बात करें रेसर 2 की, कॉइल शॉर्ट करती है, सबसे बड़ी कमी है। फीचर फंक्शन अच्छे हैं, सस्ती है, 70,000 कोई ज़्यादा प्राइस नहीं होता, अच्छी मशीन है, तो उसको हम 10वें नंबर पे क्यों रखें? क्योंकि उसके अंदर एक कमी है, कहीं ना कहीं वारंटी हमको खा रही है। तो यहाँ पे देखो, F44 या गामा को हमने ऊपर क्यों रखा? कम प्राइस, वारंटी ज़्यादा, काम वही का वही। तो इसलिए ये लिस्ट टॉप 10 की मैंने अपने अनुसार बनाई है। आपके हिसाब से ऑनरेबल मेंशन में इनमें वाइट भी जोड़ सकते थे और मल्टी फ्रिक्वेंसी भी जोड़ सकते थे, लेकिन मैंने इसमें नहीं जोड़ा है। उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको लेके आऊँगा। तो आपको डिटेक्टर खरीदने, नंबर आपकी स्क्रीन पे लगा आ रहा है, आप लोग हमें संपर्क कर सकते हो। हमारा पता है विश्को मेटल डिटेक्टर एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, 5F104 कुड़ी भक्तसानी हाउसिंग बोर्ड, सेक्टर 5, जोधपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पे लगे आ रहे हैं। दोस्तों, फिशर टेक्नेटिक्स बाउंटी हंटर की बुकिंग चल रही है, अगस्त के अंदर शिपमेंट आने वाला है। 15 अगस्त की वजह से हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बाकी आप लोग अपने अपने डिटेक्टरों की बुकिंग करा सकते हो। यदि आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हो तो आप विश्को मेटल डिटेक्टर हमारी ब्रांच में संपर्क कर सकते हो या मुझे कर सकते हो। यदि आप महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से हो तो आप हमारे जयसिंहपुर सिटी में, कोल्हापुर सिटी के डीलर राज के नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन पे लगा आ रहा है अलीशा मेटल डिटेक्टर का। तो यहाँ पे दोस्तों प्रॉपर ट्रेजर हंटिंग डिटेक्टर ही मैंने बताएं जो वाकई में ट्रेजर हंटिंग के काम आते हैं, जो वाकई में टॉप 10 लिस्ट में डिज़र्व करते थे। जिनमें जो कमी थी वो कमी बताई है, जिनमें जो अच्छाई थी वो अच्छाई बताई है। प्राइस कंपैरिजन करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी हर चीज़ मैंने एक्यूरेट बताई है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को करो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, क्योंकि 50,000 सब्सक्राइबरों में मैं 5 लोगों को मेटल डिटेक्टर फ्री में देने वाला हूँ। तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो फिर मिलेंगे गाइस, गुड बाय।